साई की बात। बच्चे, कुछ मेरे बच्चों को ऐसा लगता है कि उनकी ज़िंदगी में ज़्यादा ही परीक्षाएं चल रही हैं, वो ज़्यादा ही परेशान हो रहे हैं, परीक्षा दे देकर वो थक चुके हैं। तो सुनो मेरे बच्चे, मैं परीक्षा पता ही क्यों करवाता हूँ? जिससे तुम सच्चे लोगों को देख सको, अपने लोगों को देख सको, असली चेहरे तुम देख सको, सही रास्ता तुम चुन सको, तुम्हें पता चल सके कि गलत क्या है, सही क्या है। परीक्षा का मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, कि सिर्फ तुम्हें अकेले परीक्षा देनी होती है। नहीं, तुम्हारे साथ चलता हूँ मैं, तुम्हारी परीक्षा में कदम कदम पर तुम्हारे साथ होता हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अकेले परीक्षा देते हो? नहीं, तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ में होता है मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। और सुनो, जो भी माहौल आजकल चल रहा है ना तुम्हारे घर पर, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से है, तुम्हारी सोच की वजह से है। तुम जो आगे का इतना भविष्य का सोच लेते हो ना, फालतू चीज़ें, जो भी हुई भी नहीं है, जो भी घटित भी नहीं हुआ। हमेशा कहता हूँ, जो चीज़ घटित नहीं हुई उसके बारे में सोच सोच कर इतना परेशान क्यों होना है मेरे बच्चे? क्यों अभी से ही इतना सोच लेते हो जो आगे होना भी नहीं है? क्या पता वो आगे हो ही नहीं, सब कुछ उल्टा हो जाए, सब कुछ मैं पलट कर रख दूँ। क्यों सोचते हो मेरे बच्चे, क्यों? और सुनो, जिन चीज़ों पर तुम अधिकार जमाना चाहते हो, जो चीज़ें तुम्हारी हैं वो तुम्हारी है मेरे बच्चे। चाहे तुम उसे कितना भी अपना अधिकार जमाने की कोशिश कर लो, लेकिन वो चीज़ें तुम्हारी हैं मेरे बच्चे। कुछ नहीं होगा, कोई नहीं छीनेगा, कोई नहीं ले जाएगा, चिंता मत करो। तुम्हारी किस्मत का कोई तुमसे नहीं छीन सकता, समझ गए ना? तुम्हारे हाथ की जो रेखाएं हैं ना, उसमें जितना भी कुछ है उससे कहीं अधिक मैं तुम्हें दूंगा, कहीं अधिक मेरे बच्चे। और तुम्हारी किस्मत का तुमसे कोई नहीं छीन सकता, इस बात को हमेशा याद रखना, हमेशा मेरे बच्चे। और सुनो, जो शिक्षा है ना मेरे बच्चे, ये आजकल सर्वोत्तम है मेरे बच्चे, सर्वोत्तम। जो मेरा बच्चा शिक्षा को ज़्यादा महत्व देता है, आगे से आगे बढ़ने की कोशिश करता है ना, वो हमेशा सफल रहता है, हमेशा। उसे कभी किसी के आगे झुकने की, करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और उसे ज्ञान भी मिलता है। और जितना इंसान को ज्ञान मिलेगा ना, उतना वो अंधकार से उजाले की तरफ जाएगा। देखो, कुछ चीज़ें होते होते रह जाती है ना, तो ये मत समझा करो कि वो रह गई, नहीं, उसे मैंने रोका है, कुछ वक्त का मैंने उसे विलम्ब दिया है, विराम दिया है। उस बात को समझने की कोशिश किया करो, क्योंकि जब चीज़ें समय से होती हैं ना, तो वो चीज़ें तुम्हारे लिए अच्छी होती हैं, और जब वो चीज़ें समय से पहले हो जाती हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जो वो सही नहीं होता मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं होता। तो जो चीज़ रोक रहा हूँ ना, उसे रुके रहने दो, ज़बरदस्ती उसे करने की कोशिश मत करो। अगर तुम किसी चीज़ को ज़बरदस्ती करने की कोशिश करोगे और अगर वो हो भी गई, चलो मैं मान लेता हूँ, अगर वो हो भी गई ना, तो वो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा, फिर तुम परेशान रहोगे। तो ऐसी चीज़ें करना क्यों है जो नहीं हो रही है? उसे मैं करूँगा ना, मुझ पर छोड़ दो। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे पिताजी का श्राद्ध है ना, मैं जानता हूँ तुम्हें अपने पिताजी का श्राद्ध करना है, बहुत तुम मन से दुखी हो अपने पिता के लिए, लेकिन चिंता मत करो, तुम श्राद्ध करना चाहते हो तो तुम श्राद्ध करना मेरे बच्चे। और उसके बीच में मैं भी आऊँगा, मैं भोजन ग्रहण करने आऊँगा, और वही श्राद्ध का खाना तुम्हारे पिता तक मैं पहुँचाऊँगा। चिंता मत करना, तुम्हारे पिता तक वो खाना पहुँच जाएगा, और तुम्हारे पिता जहाँ भी है ना, वो सुरक्षित है मेरे बच्चे, सुरक्षित है। मैं जानता हूँ कि आज भी जब तुम अपने पिता के बारे में सोचते हो ना, तो तुम्हारी आंखें भर आती हैं। मैं जानता हूँ कि उनकी जगह तुम्हारी ज़िंदगी में कोई ले नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी मैं कहीं हद तक कोशिश करता हूँ कि मैं तुम्हारा बाबा, तुम्हारा पिता बन सकूं, वो सारी जिम्मेदारियां पूरी कर सकूं जो एक सांसारिक पिता करता है। लेकिन मैं मानता हूं मेरे बच्चे, तुम्हें उनके जाने का बहुत दुख है, बहुत दुख है, और तुम किसी को जताते नहीं हो, लेकिन तुम अंदर ही अंदर बहुत घुटते हो, बहुत याद आती है ना तुम्हें उनकी। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, लेकिन ये दुनिया है और ये हमारा जीवन है मेरे बच्चे। जन्म मरण तो इस दुनिया में लगा रहता है, ये नियम है मेरे बच्चे, इसे मैं भी नहीं टाल सकता। बस इतना कह सकता हूँ कि जहाँ तुम्हारे पिता हैं वो सुरक्षित है, चिंता मत करो, वो मेरे ही चरणों में है, बिल्कुल चिंता मत करो। और सुनो, जो भी तुमने मेरे लिए भेंट किया है ना, वो मुझ तक आ चुका है, मुझ तक पहुँच चुका है मेरे बच्चे। और चिंता मत करो, जहाँ सही जगह है वहाँ तक भी पहुँच जाएगा, जहाँ तुम पहुँचाना चाहते हो वो वहाँ तक भी पहुँच जाएगा किसी के माध्यम से मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो, तुम ना कहीं कुछ देने की सोच रहे हो, कुछ अनुदान करने की सोच रहे हो, लेकिन
तुम सक्षम नहीं हो, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, लेकिन चिंता मत करो मेरे बच्चे। अगर तुम सक्षम नहीं हो तो कोई बात नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारा जो 1 रुपया है ना उसे ही स्वीकार कर लूंगा मैं, मंदिर में रख देना, कोई बात नहीं। तुम अगर सक्षम नहीं हो तो कोई बात नहीं मेरे बच्चे, लेकिन चिंता मत करना। ऐसा नहीं कि इस बार तुम सक्षम नहीं हो, लेकिन अगली बार तुम सक्षम होगे और मैं तुम्हें सक्षम बनाऊंगा और तुम आगे से आगे बढ़कर मेरी सेवा करोगे। देखना, तुम दुखी मत हो कि तुमने सेवा में हिस्सा नहीं लिया, तुम लोगे मेरे बच्चे, आगे से आगे हिस्सा लोगे, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लोगे, मैं तुम्हें सक्षम बनाऊंगा। चिंता मत करना, तुम्हें इतना दूंगा ना, इतना दूंगा कि तुम सबसे आगे आकर सेवा में रहोगे हमेशा। और सुनो, अगर एक काम कर सको तो करना, मेरे दशहरे वाले दिन मंदिर जाना और मंदिर जाके थोड़ा जो काम है मंदिर में, जो हाथ बटाना है, जो सेवा करनी है ना, वो जाकर कर देना। इतना तो कर सकते हो ना, वही सेवा को मैं तुम्हारी ले लूँगा, चिंता मत करो। तुम्हारी वही सेवा मुझे सबसे बड़ी सेवा लगेगी, सबसे बड़ी। और सुनो मेरे बच्चे, जिन लोगों ने सोचा था कि वो तुम्हें फंसाएंगे, फंसाने वाले भी अब हैरान हो चुके हैं कि अब हो क्या रहा है, क्योंकि तुम्हारे साथ तो मैं खड़ा हूँ, वो चाहे कितना भी कर ले। लेकिन मूर्खों की जो टोली है ना मेरे बच्चे, वो तो कभी भी तुम्हें हरा नहीं पाएगी, कभी नहीं, क्योंकि उनके साथ मैं नहीं, तुम्हारे साथ मैं हूँ। तुम सच्चे दिल के हो, पवित्र दिल के हो, और मैं इस बात को बहुत अच्छे से जानता हूँ मेरे बच्चे। तुम ना गुस्से में आकर बहुत कुछ उल्टा सीधा कभी कभी कह जाते हो, गुस्से में आकर बहुत कुछ तुम्हारे मन से निकल जाता है, लेकिन जितना पवित्र मन तुम्हारा है ना उतना किसी का नहीं है मेरे बच्चे। गुस्से में आके उल्टा सीधा कह जाते हो, अपशब्द तुम्हारे मुंह से निकल भी जाते हैं, लेकिन ना तुम कहीं ना कहीं वापस से वैसे ही हो जाते हो, माफ़ कर देते हो उन लोगों को जिन लोगों ने तुम्हारे साथ गलत किया, और खुद ये सोचते हो कि छोड़ो, बाबा है ना, बाबा देख लेंगे, बाबा सबके कर्मों को देखते हैं। ये सोचकर मेरे चरणों में तुम छोड़ देते हो और आगे अपनी ज़िंदगी में बढ़ जाते हो, और बार बार वही चीज़ें दोहराते हो कि बाबा आप हो, आप हो। और जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया होता है ना, उसके बावजूद भी तुम उनके साथ अच्छा ही बर्ताव करते हो, अच्छा व्यवहार करते हो, और ये उनकी नहीं, तुम्हारी ये नीयत है, तुम्हारा ये चरित्र है। तुम मेरे बच्चे हो और तुम हमेशा मेरे भरोसे रहते हो, मेरे विश्वास पर रहते हो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम मेरे भरोसे हो ना, तो तुम्हें ज़िंदगी में परेशानी नहीं होने दूंगा, चिंता मत करो। और जो लोग तुम्हारे साथ गलत करते हैं ना, उनके साथ चाह कर भी कभी अच्छा नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। अभी वो तुम्हारे साथ गलत कर कर खुश हैं, लेकिन आने वाले समय में वही सबसे ज़्यादा रोएंगे, तुम देखना मेरे बच्चे। और सुनो, आखिरी फैसला मेरा होगा, चिंता क्यों करते हो, लेने दो। जो तुम्हारे ज़िंदगी के फैसले ले रहे हैं ना, लेने दो, उन्हें बड़ा बनना है तो बनने दो, लेकिन मैं बैठा हूँ तुम्हारा मुखिया, तुम्हारे घर का मुखिया, तुम्हारा बाबा, तुम्हारा सब कुछ मैं हूँ ना। जब तक मैं नहीं करूँगा ना, तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं मेरे बच्चे कि कोई तुम्हारे ज़िंदगी का फैसला ले ले, कोई नहीं ले सकता। किसी की इतनी हिम्मत नहीं है, जब तक मैं किसी को हरी झंडी ना दिखा दूं, वो आगे फैसला ले ले। याद रखना, जो आखिरी फैसला होगा वो तुम्हारे साईं का ही होगा, चिंता मत करना। और जो फैसला होगा वो तुम्हारे अच्छे के लिए होगा, उसे मान लेना अपने बाबा की मर्जी समझकर, ठीक है ना। और सुनो, परेशान मत हो, जिस चीज़ को लेकर तुम आज बहुत ज़्यादा परेशान हो ना, बिल्कुल मत हो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और वैसे तो तुम मेरे पास आ रही हो ना, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी झोली भरकर अपने पास से तुम्हें भेजूंगा, ठीक है ना। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।